हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम लेके आए अपनी 15 डेज 15 मॉक सीरीज का डे 8, जिसके अंदर हम मॉक टेस्ट 8 का सॉल्यूशन करेंगे। हमारा टेलीग्राम अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहीं पे आती है। चाहे वो मॉक की पीडीएफ हो, चाहे वो जीके के 800 क्वेश्चन हो, चाहे वो कंप्यूटर की पीडीएफ हो, सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज कॉल्ड मिनी हड़प्पा। मिनी हड़प्पा किस शहर को कहते हैं हम? तो वो हम कहते हैं लोथल को। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर। अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तो ये थे टोडरमल। ठीक है, ये टोडरमल थे, और ये जो थे ये अकबर के 9 जेम में से एक भी थे। अकबर के जो 9 नवरत्न थे उनमें से एक ये भी थे। इन्होंने एक हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था अकबर का चीफ जनरल बन के। ठीक है, नेक्स्ट है, आफ्टर द क्रॉप फेलियर ऑफ 1918 महात्मा गांधी ज्वाइन द सत्याग्रह अगेंस्ट हाई टैक्स डिमांड्स। इन्होंने कहाँ ज्वाइन किया था? ये तो ये क्या था, खेड़ा। नेक्स्ट है, हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो है उसका फॉर्मल हेड कौन है? तो इंडिया का फॉर्मल हेड होता है प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 52 के हिसाब से इनको एज अ हेड माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये कौन है? तो ये हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, या फिर प्राइम मिनिस्टर है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल है 64 और 89(1), ये दो आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है? तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका पार्ट नहीं होगा। द भीम रिवर, भीमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। भीमा नदी किसके ट्रिब्यूटरी है? तो ये ट्रिब्यूटरी है हमारी इसी कृष्णा नदी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज। एक रिवर जो एक स्पेसिफिक एरिया से जो पानी कलेक्ट होता है उसको ड्रेन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड। वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये 1944 में यूएसए में हुआ था, 1944। अभी इसके जो फॉर्मल ऑपरेशंस थे वो 1946 में हुए थे ऑपरेशंस। ठीक है, और अभी करंटली इसके 189 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है, निखत जरीन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। निखत जरीन जो है वो अभी कौन से स्पोर्ट्स में है? तो ये बॉक्सिंग में है। नेक्स्ट है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद अली अकबर खान एसोसिएटेड। उस्ताद अली अकबर खान ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो ये हमारे सरोद प्लेयर हैं, तो इनको सरोद बोलते हैं, सरोद प्लेयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेलिब्रेट द गंगोर फेस्टिवल। गंगोर फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है? तो ये होता है राजस्थान में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी का जो सेक्स रेशियो है वो क्या है? तो वो है 1037। ठीक है, इसका मतलब है 1037 फीमेल्स है पर 1000 मेल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सेकंड पीरियोडिक टेबल जो होती है वो होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, तो लिथियम होता है, बेरिलियम होता है और बोरोन भी होता है, हीलियम नहीं होता है। ठीक है, हीलियम जो है वो हमारे फर्स्ट पीरियड का होता है, तो हीलियम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन ह्यूमन आरएनए एडेनाइन पेयर्स विद यूरेसिल। ये आंसर ही आ गया इसमें, यूरेसिल आंसर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर लॉन्ग नोन इन द नेचर टू इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड कॉज मलेरिया। तो देयर आर 5 प्लाज्मोडियम स्पेसीज, इनके नाम भी हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन क्राउड क्रश ड्यूरिंग आरसीबीज आईपीएल विक्ट्री सेलिब्रेशन। देखो ये बकवास न्यूज़ है, ऐसा एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर बताता हूँ, एटलीस्ट 11 पीपल था, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट जो न्यूज़ आई थी उस टाइम एटलीस्ट 11 पीपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन फ्लडिंग इन पंजाब इन सितंबर 2025। तो इसमें एटलीस्ट 30 पीपल थे, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है व्हाट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट हरियाणा इन जुलाई 2025। तो जो मैग्नीट्यूड था वो था 4.5। और लास्ट है हाउ मेनी सीआरपीएफ पर्सनल वर किल्ड व्हेन देयर व्हीकल प्लंज्ड ऑनटू अ जॉर्ज इन जम्मू कश्मीर ऑन 7 अगस्त 2025। तो इसमें लगभग 3 पर्सनल थे जो वो डेथ हो गई थी, और लगभग 10 थे जो इंजर्ड हुए थे। ठीक है, तो देखो ये जो डेथ वाला है ना, कि कितने मर गए कितने किल्ड हुए, ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो आप इन चारों को तो स्किप कर सकते हो। अगर आपके ये गलत है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, इनका नेगेटिव मार्किंग मत करना है इस एग्जाम में, मतलब इस मॉक के जब आप एनालिसिस करोगे तब इन चारों को छोड़ देना। नेक्स्ट है कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन फंक्शन एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। कौन से इनमें से है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम कर सकता है। तो देखो स्कैनर सिर्फ इनपुट होता है, माइक्रोफोन सिर्फ इनपुट होता है, प्रोजेक्टर सिर्फ आउटपुट होता है, लेकिन टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ठीक है, टच स्क्रीन से हम टच करके इनपुट भी देते हैं और स्क्रीन पे देख भी लेते हैं क्या आउटपुट आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कंसिडर अ सिनेरियो वेयर अ यूजर इज इंटरेक्टिंग विद अ ग्राफिकल एप्लीकेशन which component of the computer system is primarily responsible for rendering the visual element displayed on the monitor। तो डिस्प्ले पे जो विजुअल एलिमेंट दिखते हैं उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू। नेक्स्ट है each cell of a memory device is capable of storing one bit of information in binary number। what does the term bit means। तो बिट का मतलब क्या होता है, तो बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, या तो 0 या तो 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following is an example of open source desktop operating system। इनमें से कौन सा है जो open source desktop operating system है, तो ये है Linux Ubuntu। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इन Windows XP which component provides user with graphical interface to open and access software programs and application। तो इनमें से कौन सा है, तो ये जो स्टार्ट मेन्यू होता है ना, ये होता है जो ये सारे जो एक्सेस होता है वो दे देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। On Windows 11 desktop, the task view element users allow users to quickly access multiple open windows and virtual desktop। आंसर तो हो ही गया टास्क व्यू, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा टास्क व्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इन MS Word 2019 which of the following setting is not found in the indent and spacing tab of the paragraph dialog box। इनमें से कौन सा है जो उसमें नहीं मिलता है, तो इसमें ना पैगिनेशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ MS Office 365। MS Office का जो 365 का सूट है उसमें इंटीग्रल कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो देखो MS Word, MS Excel, MS Access और MS Paint। इसमें से MS Paint नहीं है, ठीक है, MS Excel, Word और Excel ये सब मिल जाते हैं, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग MS Word फीचर्स ड्रॉज अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द टेक्स्ट। तो देखो जैसे ये टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ये लिखा है टेक्स्ट, अंडरलाइन वाला मान लो टेक्स्ट लिखा है, तो जब स्ट्राइक ये होता है ना लाइन थ्रू द मिडल, तो ये जो टेक्स्ट है इसके बीच में से ऐसी लाइन आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, जैसे मैं अपना नाम लिखूं दीपक, ठीक है, और बीच में ऐसे लाइन दिखा दूं तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, और क्वेश्चन में यही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ICT इनिशिएटिव ऑफ MHRD डील्स विद ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज। तो कौन है जो डील करता है, तो वो करता है हमारा समर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। डैश इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ MS Excel। MS Excel का इनमें से कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है। देखो MS Excel में जो फंक्शन होते हैं ना, वो सम करा सकता है, काउंट करा सकता है, मैक्स अमाउंट पूछ सकता है, लेकिन एडिशन इसका बेसिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऐड उससे करा सकते हैं हम सम बता के कि इसका और इसका सम बताओ, लेकिन एडिशन ऐसा कोई बेसिक फंक्शन नहीं है उसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अ सेल रेंज। MS Excel में सेल रेंज से रिलेटेड कौन सा सही है, तो सेल रेंज क्या होती है, तो अ कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड सेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द करेक्ट वे टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन MS PowerPoint 2019। करेक्ट वे ऑफ एडिंग अ न्यू स्लाइड पूछा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, होम टैब पे जाओ, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड। ठीक है, ये करेक्ट वे होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इफ यू पेस्ट टेक्स्ट इन MS PowerPoint 2019 यूजिंग द कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन व्हाट हैपेंस। तो तब क्या होता है, जो दो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ना वो सेम ही रहेगी जैसी ओरिजिनल सोर्स में थी। तो ऑप्शन ए में लिखा है द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रिमेन्स द सेम एज द ओरिजिनल सोर्स फॉर्मेटिंग, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क
When two department of organization stationed at different rooms on the same floor of the same building, मतलब एक ही बिल्डिंग के एक ही फ्लोर के अलग अलग कमरों में दो डिपार्टमेंट है, कनेक्टेड टुगेदर थ्रू वायर्ड मीडियम, और वायरिंग के थ्रू वो आपस में कनेक्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज अ राउटर? राउटर क्या है? तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है, वो एक नेटवर्क बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट और सोर्स ऑफ वायरस एंटरिंग योर सिस्टम? सबसे कमजोर जो लिस्ट है, तो वो कौन है? प्रिंटर। प्रिंटर से वायरस नहीं जा सकता, ठीक है, सबसे कम चांसेस है कि प्रिंटर से वायरस जाए। कंप्यूटर नेटवर्क से जा सकता है, पेन ड्राइव से जा सकता है, ईमेल से जा सकता है, प्रिंटर से नहीं जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट पूछा है तो प्रिंटर ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल सिग्नेचर यूज करने का कौन सा फायदा नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हायर सिक्योरिटी, ये तो इसका एडवांटेज है। वाइड एक्सेप्टेंस एडवांटेज है। लीगल कंप्लायंस भी एडवांटेज है। कीज कैन बी लॉस्ट और थेफ्ट, जो चाबी है वो चोरी हो सकती है या खो सकती है, तो ये इसका एडवांटेज तो नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन एन HTML फाइल इज रिक्वेस्टेड बाय वेब ब्राउजर, द रिक्वेस्ट इज बाय डिफॉल्ट मेड एज। तो ये रिक्वेस्ट कैसे बनती है? तो ये बनती है गेट रिक्वेस्ट, GET। इसमें जो ये पोस्ट है, देखो ये बता ही देता हूँ, जो पोस्ट है ये यूज होते हैं टू सबमिट डाटा टू सर्वर, टू सबमिट डाटा टू सर्वर। अगर बात करें पुट की, तो पुट होता है टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑन सर्वर, सर्वर के एग्जिस्टिंग रिसोर्स को अपडेट करने के लिए, ठीक है। और है फाइंड, फाइंड या डिलीट, डिलीट बता देता हूँ, ये छोड़ो, फाइंड डिलीट तो वैसे भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, द सेट ऑफ रीयूजेबल कमांड्स और स्टेप सेव्ड बाय द यूजर, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं मैक्रो, ठीक है। कंप्यूटर खत्म, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग। इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन अ शेडेड लाइन, अच्छा इस पे मिरर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इमेज ऑफ द गिवन शेप? मिरर इमेज बतानी है तो बस लेफ्ट राइट में चेंज होगा, तो ए का ए आ जाएगा, एम का एम, ए का ए, एल उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा है? एम का डब्ल्यू बना दिया, अमालीरा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, रेयान इज विहान्स मदर्स सिस्टर्स फादर्स ओनली सन्स सन। ओहो, देखो ये विहान है, ठीक है, विहान की मम्मी है मदर, मदर की बहन है सिस्टर, सिस्टर के पापा हैं फादर, तो इसी मम्मी भी इनके फादर ही हुए, मतलब मम्मी के भी ये फादर ही होंगे। फादर का ओनली सन, सन, ठीक है, उस सन का भी सन है, और ये सन कौन है? रेयान, ठीक है। तो देखो, विहान की मम्मी की बहन मतलब मौसी, मौसी का भाई मतलब मामा, तो विहान के मामा का बेटा है रेयान, तो मामा के बेटे को क्या कहते हैं? कजिन, तो कजिन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सिलेक्ट द ओड फिगर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ओड बतानी है। देखो क्या क्या है, ए बी, 5 इमेज है ना, बाहर एक रेक्टेंगल है सब में है, अंदर एक रेक्टेंगल है सब में है, एक कॉर्नर पे छोटा ट्रायंगल बना है सब में बना है, ट्रायंगल के जस्ट सामने स्क्वायर है सब में, ये सर्कल है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो डी में नहीं है, बाकी सब में है, तो ऑप्शन डी ही हमारा क्या हो जाएगा? नहीं, डी फिगर ऑप्शन ए, ये हमारा ओड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस? सबसे कम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो कि इस इमेज को बना दे, तो इसके लिए सिंपल है, एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, इनको यूज करेंगे हम, ठीक है। तो स्लीपिंग लाइन के लिए पहले तो ये हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तो स्टैंडिंग लाइन हो गई। स्लीपिंग लाइन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्लीपिंग लाइन हो गई, टोटल कितनी हो गई? 13। नेक्स्ट है, चूज द फिगर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, पोटैटो फूड कैरेट वेजिटेबल,
तो देखो फूड में वेजिटेबल के अलावा और भी चीज़ आती है, तो वेजिटेबल प्लस समथिंग तो होगा, तो फूड होगा बाहर, उसके अंदर कहीं वेजिटेबल होगा। ठीक है, मतलब ये बड़े वाला फूड है, उसके अंदर वेजिटेबल है। उसके बाद बचा कैरेट और पटेटो। कैरेट पटेटो वेजिटेबल होती है, तो वो उसके अंदर आ जाएगी, उनके अलावा भी वेजिटेबल होता है। तो ऐसी कुछ इमेज होगी, एक सर्कल होगा, उसके अंदर एक सर्कल होगा, उसके अंदर दो सर्कल होंगे। ये नहीं, ऑप्शन ए ही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। इन दिस क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन बाय फॉलोइंग फॉर कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या है? एवरी लाइब्रेरी हैज बुक, हर लाइब्रेरी में किताबें होती हैं। ठीक है। कंक्लूजन वन है, बुक्स आर ओनली इन लाइब्रेरीज, नहीं, और जगह भी होती है। लाइब्रेरीज आर मेंट फॉर बुक्स ओनली, नहीं, और चीज़ें भी हो सकती है। इसने सिर्फ ये नहीं बोला कि हर लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें ही होंगी, ऐसा नहीं बोला था। नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक्स, हाँ ये सही है। देखो एवरी लाइब्रेरी हैज बुक, हर लाइब्रेरी में किताबें होती हैं। इसने लिख दिया कोई लाइब्रेरी बिना किताब के नहीं होती है, तो ये तो सेम चीज़ है। सम लाइब्रेरीज डो नॉट हैव रीडर्स, रीडर्स की बात ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन 3 आ जाएगा। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। नेक्स्ट है ए जेड 1, ए जेड सी 2, 3 डी वाई एफ 4, 7 जी एक्स आई 8, और नेक्स्ट हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ए, बीच में तो सिंबल बन रहा है, ए के बाद एक बी स्किप करा, सी लिखा है, और ए का अपोजिट लिखा है। ठीक है, तो सी, फिर सी के बाद नेक्स्ट हो गया डी, डी के बाद ई स्किप करा है, एफ लिखा है, एफ के बाद नेक्स्ट हो गया जी, जी के बाद एक स्किप करा आई, आई के बाद क्या आता है? आई जे, जे आता है, जे के बाद के स्किप करेंगे, एल लिखेंगे, एक जेड वाई एक्स, जे ये क्या हो रहा है? उल्टी काउंटिंग आ रही है, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स से पहले क्या आता है? डब्लू। ठीक है, तो ए और जेड का तो कोई रिलेशन नहीं था, ये हो गया। अब देखो ए के बाद दो, एक और दो को जोड़ के आ रहा है तीन, तो तीन और चार सात, सात को जोड़ मतलब तीन और चार को जोड़ा सात, सात से नेक्स्ट नंबर होता है आठ, आठ और सात को जोड़ के आ जाएगा पंद्रह, पंद्रह से नेक्स्ट क्या नंबर होगा? 16। तो देखो यहाँ पे एक नंबर लिखा है, वो क्या होगा? वो प्रीवियस दोनों नंबरों का ऐड होगा, तो वन, वन के बाद आता है टू, वन टू थ्री होता है, थ्री लिखा है, थ्री का नेक्स्ट होता है फोर, थ्री फोर सेवन, सेवन के नेक्स्ट होता है एटीन, एट, सेवन और एट 15, 15 प्लस 16 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर, तो 15 जे एल 16, जे डब्ल्यू एल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑल फोन्स आर टैबलेट, तो सारे फोन जो है वो क्या है? टैबलेट है। नो टैबलेट इज अ कैलकुलेटर, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। ऑल ड्राइव्स आर कैलकुलेटर, सारी ड्राइव कैलकुलेटर है। पहला कंक्लूजन है सम ड्राइव्स आर फोन, तो देखो सारी ड्राइव कैलकुलेटर है, सारे फोन टैबलेट है, कैलकुलेटर और टैबलेट बिल्कुल भी मैच नहीं हो सकते, तो सम ड्राइव्स आर फोन ये तो गलत हो गया। सम कैलकुलेटर आर फोन, अगर कोई भी टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है तो कुछ कैलकुलेटर फोन कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि सारे फोन तो टैबलेट है। नो टैबलेट इज अ ड्राइव, कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है। देखो सारी ड्राइव कैलकुलेटर है और कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, तो इसका मतलब है कोई टैबलेट ड्राइव भी नहीं है, तो ऑप्शन सी तो सही है। तो ओनली कंक्लूजन 3 आ जाएगा फिर से, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। नेक्स्ट है सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द सीरीज दैट कैन बी रिप्लेस। ठीक है, देखो 5, 12, 26, 54, इसके बाद कुछ नंबर है 222 और 446। तो देखो सीरीज बढ़ रही है, हमेशा एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो 5 से 12 पे पहुंचेंगे तो 7 ऐड करेंगे, 12 से 26 पे गए तो 14 ऐड करेंगे, 26 से 54 पे गए तो 28 ऐड करें। तो देखो पैटर्न तो बन रहा है, सात, सात के बाद 14, सात दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 के बाद हम क्या ऐड करेंगे? 56 ऐड करेंगे, 28 का डबल, फिर 112 ऐड करेंगे और फिर 224 ऐड करेंगे, तो 222, 224, 446 तो होता है, तो 54 प्लस 56 110 आ जाएगा, 110 प्लस 12 222, ये भी ठीक है, 110 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्यूल इज रिटन एज 50, जीर इज रिटन एज 44। ठीक है, फ्यूल को लिखा है इन्होंने 50 और जीर को लिखा है इन्होंने 44। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल होता है एफ की होती है 6, यू होता है 21, ई होता है 5, एल होता है 12, 12 5 17, 17 21, 38 और 6 44, पर इन्होंने लिखा है इसको 50। ठीक है, जीआर देख लेते हैं 10, ई का 5, ई का 5, आर का 18,
ये कितना हो गया 18 और 10 28 और 10 38, इन्होंने लिखा है 44, तो इन्होंने खुद से +6 कर दिया होगा। ठीक है, पोजीशन +6 कर दिया होगा। तो फिर देख लेते हैं फिर क्या है। तो एफ की वैल्यू तो हो गई 6, ए की हो गई 1, आर की हो गई 18, ए की हो गई 5। तो 18 और 5 23 और 1 24 और 6 30, और खुद से +6 क्या आ गया 36, 36 है। चलो नेक्स्ट, पहले लिख लेते हैं 16 + 4 - 8 डिवाइड बाई 3 × 2। अब प्लस का मतलब है डिवाइड, तो जहाँ पे प्लस है उसको कर दो डिवाइड, 16 डिवाइड बाई 4, माइनस मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई मतलब प्लस 3 + 2, डिवाइड मतलब माइनस माइनस। ठीक है, अब पहले तुम डिवाइड ही सोल्व करते हैं, तो 16/4 × 8, ये कर देंगे 2, तो ये जगह 16 दूनी 32 -3 + 2, 32 - 3 29 और 2 31। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। ए रिप्रेजेंट, चलो लिख ही लेते हैं, कहाँ से यहाँ से है ना, ब्रैकेट में 3b, b का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 4, d का मतलब क्या है, d रिप्रेजेंट एडिशन, d 5, a का मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन 6, ब्रैकेट c का मतलब है डिवीजन, डिवीजन 1। तो डिवाइड करके 1 से तो जी मतलब जो नंबर है वही रहेगा, ब्रैकेट सोल्व करना है बस। 3 4 जा 12 + 5 - 6 कितना हो गया 17 - 6 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखो जब भी ऐसा एक स्क्वायर हो, ठीक है, और ऐसे उसके बीच में लाइंस बनी हो, तो बस पार्ट गिनो, तो 2 इंटू पार्ट्स, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इसका हो गया डबल, तो टोटल हो गए 8, और 9 10 11 12, तो टोटल हो गए 12। नेक्स्ट है डॉक्टर्स हु चार्ज हाई कंसल्टेशन फीस आर गुड। ठीक है, जो डॉक्टर ज़्यादा फीस लेते हैं वो सही होते हैं, अच्छे होते हैं। सिलेक्ट द assumption दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। इससे हम क्या समझ सकते हैं, आर डॉक्टर्स प्रोफिशिएंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंसल्टेशन फीस। तो ये कह रहा है अगर डॉक्टर जो हाई फीस ले रहे हैं वो अच्छे होते हैं, तो डॉक्टर की प्रोफिशिएंसी जो है डायरेक्टली रिलेटेड है उसकी कंसल्टेशन फीस से, ये तो कर सकते हैं। डॉक्टर हैज मैनी पेशेंट, पेशेंट की बात ही नहीं हुई है। और डॉक्टर हु चार्ज लेस कंसल्टेशन फी, लेस कंसल्टेशन वाले की बात नहीं हुई। द डॉक्टर इज अ गुड प्रैक्टिशनर, इसकी भी बात नहीं हुई है। ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सुनीत वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, यहाँ से 10 मीटर चला टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट, वॉकड 11 मीटर, 11 मीटर। देन फ्रॉम देयर ही टर्न राइट एंड टर्न 15 मीटर, 15 मीटर चला। देन ही टर्न राइट अगेन एंड वॉकड 25 मीटर। ठीक है, तो ये 11 हो गया यहाँ तक, आगे 14 मीटर हो गया होगा। इन विच डायरेक्शन इज सुनीत फेसिंग नाउ, डायरेक्शन किस तरफ इसका फेस है, तो ऐसे चल रहा है, इसका फेस हो गया ईस्ट की तरफ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है which of the number series answer the question, how many such numbers are there in the series which of which is immediately preceded by an even number। अच्छा, पहले even number, also immediately followed by an even number, e नंबर e, मतलब even नंबर हो आगे पीछे और बीच में वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। 5 1 2, 2 है इवन नंबर, 2 के बाद 6 है लेकिन 3 फिर से इवन नहीं आया, 3 से पहले 6 है और 3 के बाद 8 है, तो 6 3 8, 3 एक नंबर ऐसा हो गया। 6 से पहले 8 है लेकिन 6 के बाद 5 आ गया, 5 से पहले 6 है लेकिन 3 आ गया, 5 से पहले 6 है लेकिन फिर 3 आ गया, 2 से पहले 3 है लेकिन 5 आ गया, 5 से पहले 2 है और 5 के बाद 6 है, तो 2 5 6 एक नंबर ही हो गया। 9 5 1 7 2, अब तो कोई नहीं है, तो दो ऐसे नंबर है, एक ये वाला 3 एक ये वाला 5, तो दो नंबर आ गए। नेक्स्ट है इफ 15 मार्च 2022 वाज अ ट्यूसडे, ठीक है, व्हाट डे ऑफ वीक वाज 15 मार्च 2020। ठीक है, तो देखो लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब 29 फेब हमारे कैलेंडर के बीच में आ रही हो। 2000 तक कितना था, कोई मतलब नंबर ऑफ 4 डेज जीरो होते हैं 2000 तक, आगे फिर लीप ईयर होते हैं, तो 2020 भी क्या लीप ईयर है, लेकिन 29 फेब तो जा चुका, 15 मार्च की बात हो रही है, तो 15 मार्च 2020 से 15 मार्च 2022 तक के नंबर ऑफ ओड डेज देखेंगे कितने हैं, नंबर ऑफ ओड डेज, तो 2 साल हैं लेकिन दोनों कौन से नॉर्मल ईयर,
एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो टोटल हो गए 2 ऑड डेज। ठीक है, अब अगर 2022 को ट्यूसडे है तो 2 का कोड तो ट्यूसडे ही होता है, तो 0 कोड किसका होता है? 0 होता है संडे का। तो 15 मार्च 2020 को क्या था? संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, स्टेटमेंट है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द मेन ग्रिड पावर सप्लाई टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सिटी वाज अफेक्टेड। ठीक है, मेन ग्रिड फेल हो गया तो पावर सप्लाई बहुत सारे पार्ट्स की शहर की वो अफेक्ट हो गए। एजम्पशन है द मेन ग्रिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। हाँ, तभी तो उसके खराब होने से सारे अफेक्ट हो गई सिटी। मोस्ट पीपल हैव बैकअप पावर इंस्टॉलेशन एट देयर होम टू मैनेज पावर सप्लाई। देखो ये पावर बैकअप की बात ही नहीं हुई, कहीं लिखा ही नहीं है इसके बारे में, तो सिर्फ एजम्पशन 1, ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, ऑल 72 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर स्टैंडिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ। 72 लोग हैं टोटल, 72। शलभ इज स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट इन रो फेसिंग नॉर्थ। रो है ना, कॉलम थोड़ी, देखो कॉलम नहीं है, रो है, ऐसे मान लो। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है? शलभ। ठीक है, शलभ हो गया। एंड उधर ओनली 8 स्टूडेंट्स आर बिटवीन शलभ एंड किमाया, तो एक ही हो गया, इसके बाद 8 लोग हैं और फिर किमाया। चलो किमाया हो गई, मतलब 10th। विराली इज 26 फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड राइट, तो एक्सट्रीम राइट मतलब 25 लोग होंगे और फिर हो गई विराला, विराला, विराली। ठीक है, विराली हो गई, 26वीं हो गई, इसके इधर 25 लोग हैं, किमाया है, फिर उसके उधर 8 है और फिर शलभ है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन विराली एंड किमाया? तो देखो टोटल थे 72, तो 25 से एक हो गए 26, एक हो गई 27 और 8 35 36, तो इनके बीच में कितने लोग होंगे? 36। नेक्स्ट है लास्ट, देखो सी से बड़ा यू, यू से बड़ा ई मान लेते हैं, फिर सी इक्वल टू ओ जो कि बड़ा है एम से, जो कि बड़ा है टी से या टी के इक्वल है। एम जो है वो या तो ए के इक्वल है या फिर एल से बड़ा है। ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो पहली फाइंडिंग है, क्या ई एम से बड़ा है? तो ई और एम दो किस्में हैं, इन दोनों में इनको एक साथ करना पड़ेगा अब हमें। तो देखो सी जो कि बड़ा है छोटा है यू से और वो छोटा है ई से, और सी जो है वो ओ के इक्वल है, ओ बड़ा है एम से, एम बड़ा है टी से, इसको एक बना सकते हैं हम। क्या ई बड़ा है एम से? ई बड़ा है एम से, हाँ है, तो पहले तो सही हो गया। सी या तो टी के इक्वल है या उसके उससे बड़ा है, तो सी, सी देखो ओ के बराबर है, ओ एम से बड़ा है। टी या तो एम से छोटा है या एम के इक्वल है, अगर टी एम के इक्वल भी है तो भी वो ओ से छोटा है, मतलब वो सी से छोटा है, तो टी जो यहाँ पे लिखा है ना इक्वल हो सकता है सी के, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है एल टी से बड़ा है। अब देखो एल से बड़ा तो एम ही है, एम खुद सी से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो एल जो है वो, देखो एल छोटा है एम से, लेकिन जो टी है वो या तो एम के इक्वल है या टी से छोटा है, एम से छोटा है। तो अगर टी बाई चांस एम से के बराबर हो गया तो वो तो एल से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी एल और डी का कंफर्म रिलेशन नहीं आ रहा है, अगर आ भी रहा है तो वो इस चीज़ से रुक जा रहा है कि टी जो है वो एम के इक्वल भी हो सकता है। अगर वो टी के एम के इक्वल हो गया तो अभी एल टी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वाले को भी नहीं मानेंगे, सिर्फ ऑप्शन 1 है, ओनली 1, ऑप्शन सी। ठीक है, रीजनिंग खत्म। अब आते हैं अपने मैथ्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 88? तो इनमें से 88 से कौन डिविजिबल है? उसके लिए वो 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर 11 से डिविजिबल है तो उसका जो अल्टरनेट नंबर है, मतलब ऐसे वाला जो एडिशन है, वो या तो 0 या 11 के इक्वल होना चाहिए। तो देखो 9 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 0 प्लस 4 प्लस 2, तो 9 और 2 11, 6 17, 4 2 6, 11 से तो डिविजिबल है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो 4 62, क्या 8 से कट जाएगा? 8 पंजे 40, 62, 62 8 से कटता ही नहीं है, 8 से तो 56 हो जाएगा, 6, तो ये वाला तो नहीं है। नेक्स्ट है 902 352, 902 352, तो देखो
क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो देख लेते हैं। 352 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32 और 32 8 4 जा 32, 8 से तो डिविजिबल है। 902 352, नोट दो 11 और 5 16, माइनस 5 11, ये 11 से भी डिविजिबल है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, लेट x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच when डिवाइडेड बाय 12 16 35 84, रिमाइंडर्स आर 4 8 27 76 रिस्पेक्टिवली, सम ऑफ द डिजिट। देखो इसका क्या पैटर्न है, इसका पैटर्न ये है कि जो भी हमारा नंबर है वो है एलसीएम माइनस डिफरेंस, ठीक है। तो 12 से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ रहा है, ठीक है। 16 से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। 35 से 27 माइनस करेंगे तो भी 8 ही आ रहा है, और 84 से भी 8 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 84 से 76 माइनस करेंगे तो भी 8 आ रहा है, ठीक है। और एलसीएम क्या है इनका, 12 16 35 और 84 का। तो देखो पहले 7 से ही कर लेते हैं, तो 12 का तो 12, 16 का 16, 7 में से 35 और 7 12 जब, ठीक है। फिर इसको हम 2 से कर लेते हैं, 2 से 12, 2 8 16, 6 और 6, ठीक है। फिर इसको हम 3 से कर लेते हैं, तो 3 2 6 8 5 2, 2 से कर लेते हैं 1 4 5 1। अब देखो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 से 120, 120 240, 240 70, ये हो जाएगा 240 70, 0 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, 7 दूनी 14 2 16, एलसीएम हो जाएगा 1680, ठीक है। अब हमारा एलसीएम होगा 1680, नंबर क्या हो जाएगा 168 के माइनस 8, ये वो नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1600 है, अब के की वैल्यू क्या मिनिमम हो सकती है, वो हो सकती है 6, तो 1680 मल्टीप्लाई 6 माइनस 8, 8080, 8 से 48 का 8 कैरी 4, 6 से 40 का 4 जीरो, फिर 4 6 4 10, 10,080 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 10,007 2। क्या पूछा है, सम ऑफ द डिजिट्स, तो 7 और 2 और 1 10, ऐड करके आया 10 सम, तो सम आ गया 10। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 112 और 217, लीस्ट रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो हम क्या देखेंगे, फिर से डिफरेंस देखेंगे, तो 70 माइनस 7 क्या आया 63, 112 माइनस 7 क्या आया 105, और 217 माइनस 7 क्या आया 210। इन तीनों का क्या लेंगे एचसीएफ, तो 63 105 और 210, 3 से करेंगे 21 35 70, 3 से नहीं करते, 7 से करेंगे, 7 3 21, 7 में से 35, 7 2 70। अब इन तीनों में कोई कॉमन नहीं रहा, तो एचसीएफ हो गया 21, एचसीएफ आ गया 21। क्या पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो यही होगा 21। नेक्स्ट है, एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 148.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि क्लास में n बच्चे हैं, तो सबका जोड़ के हाइट आ रहा है 148.5, तो इनका सम क्या हो जाएगा 148.5 मल्टीप्लाई n। 12 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज हाइट 146, एवरेज से कम थी वो चले गए, 12 बच्चे चले गए जिनकी हाइट 146 थी, तो कितनी हाइट वो एक्स्ट्रा छोड़ गए, तो वो छोड़ गए 148.5 माइनस 146, ये कितना हो गया 2.5 इंटू 12, 30 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो ऐड हो गई, ठीक है। नंबर 12 कम हो गया और हाइट 30 सेंटीमीटर ऐड हो गई। देन द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इंक्रीज बाय 1.5 सेंटीमीटर, एवरेज जो है वो 1.5 इंक्रीज हुआ है और हाइट थी 30, ठीक है। तो देखो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल, ठीक है। सम अपॉन टोटल होता है एवरेज। अगर सम है वो 30 सेंटीमीटर हाइट का जो उसने छोड़ी है, और टोटल नंबर हमें पता नहीं, मान लेते हैं n, एवरेज कितना बड़ा 1.5, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 30 बटे 1.5 कर देंगे, हो जाएगा, ये n उधर जाएगा, 1.5 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, तो n इज इक्वल टू 20, 20 लोग थे, ठीक है।
अब इसने पूछा इनिशियली कितने थे, तो इनिशियली तो 20 ही थे। नहीं, इनिशियली मतलब इनिशियली जब वो 12 लोग गए उससे पहले, तो 12 लोग इसमें ऐड कर देंगे, 12 प्लस 12, 20 प्लस 12, 32। इनिशियली थे 32 लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो फिर से एक बार इसको बता देता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो, एवरेज हाइट जो क्लास की थी वो थी 148.5। जब 12 लोग गए 140 सेंटीमीटर वाले, मतलब एवरेज से कम हाइट वाले चले गए, तो सबकी हाइट बड़ी बड़ी रह गई, तो जो एवरेज हाइट थी वो बढ़ गई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले जो 12 लोग थे वो 2.5 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो छोड़ गए, मतलब वो 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस था। ठीक है, उस 30 सेंटीमीटर के डिफरेंस के लिए जो एवरेज बढ़ा वो बढ़ा 1.5। तो 30 का जो एवरेज बढ़ा वो बढ़ा 1.5, तो ये जो नंबर है वो आ जाएगा, वो नंबर इधर मल्टीप्लाई में 1.5 डिवाइड में, तो ये जो नंबर है ना, कितने लोगों में ये 30 की हाइट जो बटी थी कितने नंबर में गई, यही हमें निकालना था। तो ये जो नंबर है वो आया हमारा 20। ठीक है, 12 लोग जो गए उनको जोड़ेंगे तो एवरेज आ जाएगा 32, मतलब पहले लोग थे 32। ठीक, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। A sum of money becomes double in 7 years at a certain rate of compound interest compounded annually। देखो, 7 साल में डबल हुआ। ठीक है, डबल, तो 14 साल में क्या हो जाएगा, 4 गुना, 4 टाइम्स। 21 साल में क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स। हर 7 साल में डबल हो रहा है ना, तो अगले 7 साल में वो 4 गुना हो गया, उसके अगले 7 साल में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 21 साल लगेंगे 60 टाइम्स होने के लिए। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 21 साल लगेंगे। दूसरा तरीका क्या है, तो देखो 1 + r⁴n इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 होने में से 1 + r⁴n लगा, n की वैल्यू यहाँ पे 7 है। अब जब वो कह रहा है कि उसे 8 गुना होना है, मतलब 2 की पावर 3 होना है, तो 1 + r⁴ कितना होना चाहिए, 7 का क्यूब, मतलब 1 + r⁴ 21। 21 साल लगेंगे उसे 8 गुना होने में। ठीक है, यहाँ पे जो n होता है उसका मतलब होता है ईयर्स। 21 साल लगेंगे, दोनों तरीके हैं, किसी से भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। अ शॉपकीपर ब्रॉट सम राइस 50 रुपीज पर केजी एंड 100 kg राइस एट 55। तो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने मान लो x केजी राइस लिए, और 55 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने लिए 100 kg। तो कॉस्ट प्राइस क्या आया, 50x प्लस 5500। ही सोल्ड द मिक्सचर एट दीज राइस एट द रेट ऑफ 60 पर केजी। तो जो अमाउंट थी वो कितनी थी, मतलब क्वांटिटी कितनी थी, x + 100। सेलिंग प्राइस आ गया उसका 60 मल्टीप्लाई x + 100, मतलब 60x प्लस 6000। प्रॉफिट आया 1500, तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, 50x प्लस 5500 प्लस 1500 इजक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 60x प्लस 6000। ये हो गया ऐड करके 7000। 50x प्लस 7000 इजक्वल टू 60x प्लस 6000। ये 6000 इधर माइनस में, ये 50x इधर माइनस में, तो ये बचेगा 10x इजक्वल टू 1000, x इजक्वल टू 100। तो इसने खरीदा था 100 kg, 50 kg के हिसाब से 100 kg आंसर आ जाएगा, ये रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 25% इफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज। ठीक है, देखो प्राइस मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर, नहीं, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर बढ़ना नहीं है, तो पहला प्राइस पहला कंजम्पशन, दूसरा प्राइस दूसरे कंजम्पशन के बराबर होना चाहिए। अगर पहला प्राइस था 10 या 100 मान लेते हैं, पहला कंजम्पशन था भी 100, तो दूसरा भी इसी के बराबर होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा प्राइस है वो बढ़ गया 25%, मतलब वो हो गया 125। तो दूसरा कंजम्पशन कितना रह गया, 125 डिवाइड में जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 125। 5 5 जा, ओ 25 पंजे और 25 का 100, 5 से ये जाएगा 20, तो कंजम्पशन 2 रह गया 80। कंजम्पशन 1 था 100, दूसरा रह गया 80। रेशियो पूछा बिटवीन द रिडक्शन, रिडक्शन कितना हुआ 20, टू द ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था 100, ये रेशियो पूछे तो 1:5 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। अ सर्टेन अमाउंट 3300 हुआ, 33,000 हुआ है 13% पर इंटरेस्ट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लिए।
13% एक साल का, 5 साल का कितना हुआ 65%। सिंपल इंटरेस्ट है तो 165% जो है वो बना 33,000। क्या पूछा है दिस सम इज इक्वल टू 100% पूछा है, कितना होगा तो 33,000 बटे में 165 मल्टीप्लाई 100। तो देखो 5 से कटा लेते हैं, ये हो जाएगा 5 से 15, 5 से 15 33, 5 से एक लेते हैं 20, ये 33 से 33,000 सीधा कटेगा 1,000, 20 मल्टीप्लाई 1,000 तो 100% किसके बराबर हुआ 20,000 के। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। A sailor rows a boat 18 kilometer downstream in 4 hours if he returns back the same distance upstream in 12 hours। ठीक है, देखो जो हमारी डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम के लिए उसे 18 किलोमीटर 4 घंटे में लगा, 4 आवर, तो ये हो गया 4.5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। अप स्ट्रीम में वही 18 किलोमीटर उसे लगा 12 घंटे में, है ना, तो ये हुआ 1.5 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में जो होता है वो क्या होता है बोट प्लस स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होता है बोट माइनस स्ट्रीम, है ना। तो यहाँ पे अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी हो वो क्या आ जाएगी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2, और स्ट्रीम की निकालनी होगी तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2, ये होता है। तो ये हो जाएगा 4.5 और 1.5, 6/2 मतलब 3 आ जाएगी बोट की स्पीड, और स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 4.5 में 1.5, 3/2 मतलब 1.5। स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड क्या है 1.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्यू इज ट्वाइस एज फास्ट एज पी इन डूइंग सम वर्क। ठीक है, अगर पी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो क्यू एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा। इफ पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, टुगेदर ये एक दिन में करेंगे 3 यूनिट, तो 15 दिन में कितना काम कर लेंगे 45 यूनिट्स। इतना काम है हमारे पास, ठीक है, 45 यूनिट्स काम है। इन हाउ मेनी डेज पी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। पी एक दिन में 1 यूनिट करता है, 45 यूनिट काम है, तो 45/1 45 डेज करेगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। अ पाइप कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 90 मिनट्स। तो पाइप 1 जो है 1 मिनट में 1/90 खाली कर देगा उसको। अ सेकंड पाइप विद डायमीटर थ्राइस एज मच एज दैट ऑफ द फर्स्ट, 3 गुना डायमीटर है, ऑल्टो अटैच विद द टैंक टू एम्प्टी। ठीक है, दोनों पाइप सब खाली कर रहे हैं। हाउ मच टाइम विल द 2 पाइप्स टुगेदर टेक। ठीक है, दोनों का कंबाइंड टाइम बताना है। ठीक है, तो देखो जो पाइप 2 है उसका जो डायमीटर है वो पहले वाले से 3 गुना है। ठीक है, अब जो फ्लो होता है पानी का वो क्या होता है, वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड कोई मेंशन नहीं है तो स्पीड को हम मान लेते हैं दोनों में कांस्टेंट है। अब आर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आर को पाई 2/2 का स्क्वायर मतलब पाई d²/4। फ्लो क्या होगा इससे रिलेटेड होगा, तो फ्लो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी के स्क्वायर के। ठीक है, अब P1 जो है उसका जिसका डायमीटर d है उसका फ्लो क्या हो जाएगा, उसका फ्लो हो जाएगा 1/90 1 मिनट में। तो P2 जिसका डायमीटर 3D है, 3D मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और d का मतलब क्या है 1/90। ठीक है, तो ये क्या होगा 9/90 मतलब उसका फ्लो कितना होगा 1/10। P2 का फ्लो हो गया 1/10, इसको सोल्व करेंगे ना। ठीक है, अब P1 और P2 का एक साथ फ्लो कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 का एक साथ फ्लो कितना हो जाएगा 1/90 प्लस 1/10, 90 1 प्लस 9 मतलब 10/90। उनका फ्लो हो जाएगा एक साथ 1/9। 1 मिनट में वो 1/9 खाली कर रहे हैं, तो टोटल खाली करने में कितना टाइम लगेगा 9 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ 35.63 माइनस 47.058 प्लस 10.36 माइनस 24 ये एज अ वेलगर फ्रैक्शन। वेलगर फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल फ्रैक्शन की ही बात हो रही है। ठीक है, नॉर्मल फ्रैक्शन ही है। तो देखो हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे पहले वैल्यूज को लिख लो, 35.63 माइनस 47.058 प्लस
10.36 माइनस 24.28 प्लस 5.316 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, सबसे पहले तो इसी को मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा हमारा 6×5 = 30, ये करी 3, 5×5 = 8, 5×3 = 5, कैरी 1, 5×5 = 26, 26.58। ठीक है, प्लस 24.28 माइनस 10.36 प्लस 47.058 माइनस 35.63, यही है। इसमें से ये एडिशन वाले एक साथ लिख लेते हैं। 35.63 प्लस 10.36 और प्लस 26.58, ये एक साथ, और माइनस 47.058 प्लस 24.28, ये होगा। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3, 6, 9 और 8, 17 का 7, करी 1, 6 और 1 7, 3 10 और 5 15, 5 1 6, 6 6 12, 1 3 1 4, 1 5 और 2 7, 72.57 आ गया। माइनस इनको ऐड करेंगे तो 8, 8 5 13 का 3, कैरी 1, 3.47, 4 51 61 71 71, इसको माइनस करेंगे, जीरो लगा लेते हैं। 570 माइनस 338 62, 162 और 170 232, और ये आ गया 72 माइनस 71 1.232। ठीक है, इसको हमें फ्रैक्शन में करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.232। 0.232 को डेसिमल हटाएंगे तो 1000 नीचे, 232 का 116 लिख सकते हैं, 500 लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं 58, इसका लिख सकते हैं 250, इसका लिख सकते हैं 58 का 29, इसका लिख सकते हैं 125। तो 1 29/125 ये आ सकता है, 1 29/125। ठीक है, ये फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आंसर आएगा 129/125। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। वैल्यू ऑफ 36 की पावर 1/6। 36 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर की पावर 1/6, तो 6 की पावर 2 × 1/6, ये हो जाएगा 3। तो 6 का क्यूब रूट होगा आंसर। इसको लिख सकते हैं ऐसे, 6 की पावर 1/3, ये भी लिख सकते हैं। ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रेकास्ट इनटू 27 आइडेंटिकल स्फीयर्स। ठीक है, तो ओरिजिनल जो स्फीयर होगा, ओएस ओरिजिनल स्फीयर होगा, उसका जो रेडियस है वो 12 है। ठीक है, अब इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम पहले भी सेम है, दूसरी भी सेम है। तो देखो, जो R1 मान लेते हैं पहला रेडियस है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई छोटे आर मतलब R2 की क्यूब, ये होगा 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। ये R1 की क्यूब क्या है, मतलब ये R1 है 12, 12 की क्यूब इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई छोटे आर का क्यूब, ये होगा 27 इधर 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12, 27 डिवाइड में जाएगा तो लिख सकते हैं हम 3 3 9 3 27, 3 3 3 से काट देंगे 4 4 4 आ जाएगा, इक्वल टू R2 की क्यूब। इनको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि R2 4 के बराबर है। तो जो छोटे सर स्फीयर है उनका रेडियस क्या हो गया 4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 स्मॉल स्फीयर्स। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो ओरिजिनल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होगा? 4πr मतलब 12 का स्क्वायर, ये हो गया 12 दोनों 144 मल्टीप्लाई 4 पाई, 4 चौक 16 कैरी 1, 4 चौक 16 17, 4 कम 4 5, 575 पाई। और 8 मल्टीप्लाई नए जो है उनका सरफेस एरिया, उनका भी क्या होगा 4 पाई, नया रेडियस है 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 चौक 64 इंटू 18, 64 18 512, 512 पाई। रेशियो निकालेंगे 576 पाई, रेशियो 512 पाई, पाई से पाई गया 576, 512 का आधा कर दो, 576 512, ये तो 8 से भी कट जाएंगे, 8 से क्या 16 से, 16 दूनी 32 से भी कट जाएंगे, छोड़ो छोटे कर लेते हैं। 576 का आधा हो जाता है 288, 512 का आधा हो जाएगा 256, 288 का आधा हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 128।
144 का आधा 72, 128 का आधा 64, 8 9 72, 8 8 64, 9:8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 9:8 है, ये रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। तो फादर की जो एज है वो ट्वाइस है चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 प्लस चिल्ड्रन 3 के, इसके बराबर है। आफ्टर 15 ईयर्स, तो f प्लस 15 2, C1 प्लस 15 2 नहीं, कहाँ से आ गया 2। तो 15 ईयर्स के बाद क्या है देखो, हिज एज विल बी द इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। ये 15 साल बाद क्या होगा, चिल्ड्रन एज की एज होगी 15, चिल्ड्रन 2 की एज हो जाएगी 15 और चिल्ड्रन एज 3 की हो जाएगी 15, है ना, तीनों में 15 15 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगर इसको हम सम बोल दें, सम ऑफ तीनों बच्चों की एज, तो ये 2s के बराबर हो गया। ठीक है, तो f प्लस 15 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, मतलब सम प्लस 45 15 30 45। ठीक है, तो f इज इक्वल टू s प्लस 45 माइनस 15 30। फादर की एज क्या है, बच्चों की एज में 30 ऐड कर दो। ठीक है, और पहले क्वेश्चन क्या है, फादर की एज ट्वाइस द सम है, तो 2s इज इक्वल टू s प्लस 30 है, तो s की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 30। ठीक है, s की वैल्यू 30 है, तो f की वैल्यू क्या आ गई 60। फादर की एज आ गई 60, ये वाली। हाउ ओल्ड विल द फादर बी 15 ईयर्स लेटर, 15 साल बाद, 60 प्लस 15 75 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम if the distance travel in each direction is 495 km, if the speed of boat is 32 km per hour and the speed of current is 23 km per hour। तो देखो बोट का अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम ले लेते हैं पहले। डाउन स्ट्रीम के लिए बोट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट 32 प्लस करंट की है 23, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिस्टेंस है 495, मतलब 495 अपॉन में 55। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 55 9 जा आ जाएगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम उसे आने में लगा टाइम 9 घंटे। अप स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस तो सेम ही है 495, स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड, मतलब 495 अपॉन में 11, 11 नहीं 9। तो देखो 55 9 जो हो जाए, तो इसको सोल्व करेंगे तो 9 5 जा 55, 45 और 45 55 आ रहा हो जाएगा। टोटल आवर्स कितने लगेंगे, टोटल टाइम कितना लगेगा 55 प्लस 9, मतलब 64 आवर्स लगेंगे, 64 घंटे लगेंगे उसे टोटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स, 80 लीटर का मिक्सचर है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1। ठीक है, तो 4 मिल्क 80 है, तो ये हो जाएगा 60 लीटर, ये हो जाएगा 20 लीटर। क्वांटिटी ऑफ मिल्क 60 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। ए बी सी इन्वेस्ट सम इन 76 37 52 रेशियो। तो ए बी सी 76 37 52 तीनों जोड़ के कितना आता है, 7 और 2 और 6 15 का 5 हर 1 7 1 8 3 11 और 5 16, 165 पार्ट है। इफ दे अर्न प्रॉफिट 3850, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बढ़ता है, तो 3850 प्रॉफिट है मल्टीप्लाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी में डिफरेंस है 15 का, 15 बटा टोटल पार्ट 165, ये आ जाएगा। तो 15 वन 15 और 15 वन 15, 3850 को 11 से काटना है, 11 33 55 जीरो 350, 350 305 है 350, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन अलमीरा इज डबल्ड, अगर सेलिंग प्राइस को हम डबल कर दें, प्रॉफिट इज ट्रिपल्ड, प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, तो देखो जो सेलिंग प्राइस है वो कहीं ना कहीं 2 इंटू प्रॉफिट के है, सेलिंग प्राइस दोगुना प्रॉफिट का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर करंट से कॉस्ट प्राइस ले लें, कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कुछ होगा, अगर सेलिंग प्राइस दोगुना हो जाए, इसका दोगुना हो जाए, मतलब 2 इंटू SP1 हो जाए,
तो जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, तो प्रॉफिट 3 टाइम्स मतलब यहाँ पे 100 का 3 गुना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब अमाउंट हो जाएगी 400 सेलिंग प्राइस, तभी तो 300 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 2 इंटू एस पी 400 है, तो एस पी हो जाएगा 200। अगर एस पी 200 है तो पहले प्रॉफिट था 100 का, एस पी हुआ डबल, सेलिंग प्राइस डबल हुआ। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, तो सेलिंग प्राइस अगर 400 हुआ तो प्रॉफिट होता है 300। हाँ सही है, यहाँ पे प्रॉफिट था 100, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 300। फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज, इनिशियल प्रॉफिट कितना था, 100 रुपये था, 100 रुपये पे तो 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% होगा। ठीक है, देखो ऐसे मान लो, अगर कॉस्ट प्राइस है 1, ठीक है, सेलिंग प्राइस है 2, प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 1। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस को हम कर दे 4, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3। तो यही उसने बोला है कि सेलिंग प्राइस डबल होने पे प्रॉफिट क्या हो जाए, ट्रिपल हो रहा है। तो यहाँ पे 1 में कितना जोड़े कि 2 आ जाए, तो 100% जोड़ना पड़ेगा। यही उसने पूछा, इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 100%। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब लास्ट है, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट बाय कंपनी एक्स इन फरवरी एंड एक्सपोर्ट बाय कंपनी वाई इन अप्रैल। एक्स फरवरी, वाई अप्रैल। एक्स कौन सा है, क्लोज डॉट वाला, फरवरी में मतलब 35, और वाई अप्रैल, वाई मतलब खुले वाला, अप्रैल 55। तो 55 - 35, 20 आंसर आएगा, 20 करोड़। हो गया, मैथ्स खत्म। अब करते हैं अपनी इंग्लिश। देखो, चेंज टू पैसिव वॉइस, सबसे पहले इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब वॉली ऑफ स्टोन्स हिट द पुलिस फोर्स, तो ये क्या आ जाएगा, द पुलिस फोर्स वाज हिट बाय अ वॉली ऑफ स्टोन्स। ठीक है, द पुलिस फोर्स इज श्योर नहीं, इट वाज अ वॉली, द पुलिस फोर्स हैज बीन हिट, हैज बीन नहीं आएगा, वाज हिट, हाँ ये आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, चेंज टू इनडायरेक्ट। राकेश शेयर टू मी, विल यू गिव मी योर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर। राकेश ने मुझे कहा क्या तुम अपने दोस्त का मोबाइल नंबर मुझे दोगे, तो सेट टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड, तो सब में आस्क्ड ही है। विल यू गिव मी की जगह क्या आ जाएगा, इफ आई वुड गिव हिम। ठीक है, इफ आई वुड गिव हिम, तो ही वुड गलत हो जाएगा, मी टू गिव हिम नहीं होगा, इफ आई वुड गिव हिम माई फ्रेंड्स मोबाइल नंबर। देखो, राकेश आस्क्ड मी इफ आई वुड गिव हिम माई फ्रेंड्स मोबाइल नंबर, राकेश आस्क्ड मी इफ आई वुड गिव हिम माई फ्रेंड्स मोबाइल नंबर, बी और डी दोनों सेम ही है, तो इसमें आपने बी या डी कुछ भी लगाया हो, दोनों में क्या होगा, दोनों सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं फिर। राकेश आस्क्ड मी इफ आई वुड गिव हिम माई फ्रेंड्स मोबाइल नंबर, राकेश आस्क्ड मी इफ आई वुड गिव हिम, हाँ ठीक है, बी और डी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाई द एरर, सिंस 4 years ही हैज बीन टीचिंग हियर। इसकी जगह क्या आ जाएगा, जो पार्ट है ना सिंस 4, ठीक है, सिंस के साथ क्या होता है, फिक्स्ड पीरियड आता है, 4 के लिए आता है, 4 4 years। ठीक है, तो ए आ जाएगा। सिंस के लिए एग्जैक्ट टाइम चाहिए था, जैसे सिंस 2021, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। ठीक है, ऐसे जो मतलब सिर्फ ड्यूरेशन बता रहे हैं ना कि 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो उसके लिए आता है 4। ठीक है, तो ए पार्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज फिजिकली फिट एंड नॉट एवर्स हार्ड वर्क। एवर्स क्या है, एवर्स एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा एक तरह से नापसंद करना, तो इसके साथ हमेशा आता है टू, एवर्स टू, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, आई कैन नॉट इंटरव्यू दीज कैंडिडेट्स डैश आई नो देयर एकेडमिक बैकग्राउंड। इसका मतलब है कि मैं इन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू तब तक नहीं ले सकता जब तक मुझे उनका एकेडमिक बैकग्राउंड ना पता हो, तो क्या आएगा, अनलेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, वन इवनिंग आई हेयर्ड द फायर इंजन विद लाउड अलार्म। तो इसमें क्या होगा, जो फायर इंजन है ना, वो रश तो करते हैं लेकिन एट और ओवर नहीं करते हैं। ठीक है, रनिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो रशिंग पास्ट माई हाउस आ जाएगा, रशिंग पास्ट माई हाउस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डायरेक्शन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलो, व्हाई डिड यू टेल डैश लाई।
वाई ड्यू टू टेल क्या आ जाएगा, एन लाई, लाई या अलाई? ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, वोवेल साउंड चाहिए। द भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, स्पेसिफिक या डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक या डेफिनेट होना चाहिए। अलाई होगा क्योंकि ये क्या है, आ होता है हमारे कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। ठीक है, तो वाई डिड यू टेल अ लाई, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, अ बिग ग्रोथ आफ्टर अ स्लंप इन कोविड ईयर्स कार सेल्स हैव अगेन रजिस्टर्ड। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा आफ्टर अ स्लंप इन कोविड ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कार सेल्स हैव अगेन रजिस्टर्ड अ बिग ग्रोथ, मतलब बी सी डी ए, बी सी डी ए ये बनेगा। आफ्टर अ स्लंप इन कोविड ईयर्स कार सेल्स हैव रजिस्टर्ड अ बिग ग्रोथ, बी सी डी आ जाएगा, बी सी डी ए, ये ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक जगह जहाँ पे पक्षी रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एवियरी। ठीक है, एवी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बर्ड। लास्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, सिमेट्री के ए गलत आ गया, फेब्रुअरी गलत लिखा है, लाइब्रेरी सही लिखा है लाइब्रेरी, और नेसेसरी, नेसेसरी भी सही लिखा है। लाइब्रेरी और नेसेसरी दोनों सही लिखे हैं। ठीक है, तो बी और डी दोनों सही है, तो दोनों में से कुछ भी लगाओगे दोनों सही है। नेक्स्ट है हिंदी, पुस्तकों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, वे हमारे सच्चे मित्र होते हैं जो कभी धोखा नहीं देती। अच्छी पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, हमारा मनोरंजन करती है और एकांत में हमारा साथ निभाती है। गांधी जी ने कहा था पुरानी पुस्तकों को बार बार पढ़ो, वे नए मित्रों से अधिक मूल्यवान है। आज के डिजिटल युग में मुद्रित पुस्तकों का अलग ही आनंद है। पुस्तकों को हमारा सच्चा मित्र क्यों कहा गया है, क्योंकि वे कभी धोखा नहीं देती, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गांधी जी ने किन पुस्तकों को पढ़ने की सलाह दी है, केवल पुरानी पुस्तकों को। ठीक है, पुरानी पुस्तकों को बोला है, केवल नहीं लगाया था उन्होंने। एकांत का सद्य विच्छेद क्या होगा, एक प्लस अंत। ठीक, एक प्लस अंत को बोलता है एकांत, ये होती है हमारी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, तो एक प्लस अंत। नेक्स्ट है निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा नी प्लस अर्थक। ठीक है, ये होती है हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, जहां पे हम इसको किसमें बदलते हैं, रा में, नी प्लस अर्थक। नेक्स्ट है चौमासा में कौन सा समास है, तो ये होता है द्विगु समास। क्यों, क्योंकि चौ का मतलब होता है चार, मास मतलब 4 महीना, चौमास मतलब 4 महीना। ठीक है, अब जहां पे भी ये चार मतलब क्वांटिटी या काउंटिंग आ गई तो वो क्या होता है, द्विगु समास। नेक्स्ट है श्री गणेश करना, श्री गणेश करना होता है मतलब किसी कार्य का शुभारंभ करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अनुज का विलोम, अनुज होता है छोटा भाई, तो इसका अपोजिट होता है अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई। ठीक है, फिर कनिष्ठ वरिष्ठ मनुज। ठीक है, देखो नेक्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको हम क्या कहते हैं, आस्तिक। जो नहीं रखता हो उसको नास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक क्या होता है, स्वास्तिक तो चिन्ह होता है, और पुजारी क्या होता है, पूजा करने वाला। नेक्स्ट है रेलगाड़ी शब्द क्या है, तो रेलगाड़ी संकर शब्द है। ठीक है, संकर शब्द मतलब जो दो भाषाओं के मेल से बना हो। रेल जो है वो हमारा अंग्रेजी का शब्द है, और जो गाड़ी है वो हमारा हिंदी का शब्द है। तो जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना उसको बोलते हैं हम संकर शब्द। लास्ट है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो चाकू का बहुवचन भी चाकू ही रहता है, एक चाकू चाकू, बहुत चाकू भी चाकू। ठीक है, तो ये, लेकिन कभी कभी हम चाकुओं लिख देते हैं। ठीक है, वो कब लिखते हैं, वो लिखते हैं हम संबंध या अपादान कारक के केस में, संबंध या अपादान कारक के केस में। ठीक है, सामान्य बहुवचन में नहीं होता है, सामान्य बहुवचन नहीं होता इसका। ठीक है, चाकू चाकू ही रहता है। हो गया, अब हम मिलेंगे कल मॉक टेस्ट 9 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हुई है। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।